हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास की हिस्ट्री चैप्टर 2 जिसका नाम है समाजवाद और साम्यवाद, जिसका इंग्लिश होता है सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। इसमें टोटल आपका 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी रामबाण ही क्वेश्चन है। इससे अलग आपके एग्ज़ाम में आ ही नहीं सकता, क्योंकि जितने क्वेश्चन हैं आपके प्रीवियस ईयर 2011 से लेके 2026 तक का सभी क्वेश्चन इंक्लूड किया हुआ है, तो इससे बाहर जाने की संभावना ही नहीं है। और ये जितने हैं 2027 के लिए अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए तो ये रामबाण है ही। तो बिना किसी देरी के चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। सही जवाब हो जाएगा आपका 1861 ईस्वी में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ। रूस में जार का क्या अर्थ होता है। सही जवाब हो जाएगा आपका रूस का सम्राट। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। सही जवाब हो जाएगा आपका जर्मनी में। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा आपका रूस में। यूटोपियन, जिसको स्वप्नदर्शी बोलते हैं, यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था। यहाँ मेंशन किया है कि कौन नहीं था। आप अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको उस चीज़ में देखना है क्वेश्चन का कि हाँ कहाँ पूछा जा रहा है कि है या नहीं है। ठीक, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कार्ल मार्क्स जो है ये यूटोपियन समाजवादी नहीं था। वॉर एंड पीस किसकी रचना है। सही जवाब हो जाएगा आपका टॉल्स्टॉय की। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। सही जवाब हो जाएगा आपका नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। लाल सेना, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में रेड आर्मी, का गठन किसने किया था। राइट आंसर हो जाएगा आपका ट्रॉट्स्की ने। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। सही जवाब हो जाएगा आपका 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हुई। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी। सही जवाब हो जाएगा आपका रूस और जर्मनी के बीच हुआ था ब्रेस्ट लिटोवस की संधि। रूस में निहिलिस्टों ने सुधार के लिए कौन सा मार्ग अपनाया था। राइट आंसर हो जाएगा आपका आतंक का। रूस का पहला समाजवादी कौन था। सही जवाब हो जाएगा आपका प्लेखनोवा। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। सही जवाब हो जाएगा आपका 1867 ईस्वी में। आपको क्वेश्चन देख के पता चल रहा होगा कि क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया है। नई आर्थिक नीति लेनिन द्वारा कब लागू की गई थी। सही जवाब हो जाएगा आपका 1921 ईस्वी में। ये भी आपको एग्जाम में पूछेगा कि लेनिन की नई आर्थिक नीति किसने लगाया था, तो लेनिन ने। रूसी क्रांति के समय वहां का शासक जार कौन था। राइट आंसर हो जाएगा आपका निकोलस द्वितीय। निकोलस द्वितीय। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। सही जवाब हो जाएगा आपका कार्ल मार्क्स को। चेका क्या था। सही जवाब हो जाएगा आपका विशेष पुलिस दस्ता, जिसको हम लोग गुप्त संगठन के नाम से भी जानते हैं।
प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई और कहाँ हुई थी? सही जवाब हो जाएगा आपका 1864 ईस्वी में लंदन में हुआ था। द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब हो जाएगा आपका 1879 नवासी ईस्वी में। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा आपका 1991 ईस्वी में सोवियत संघ का विघटन हुआ। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जिसको साम्यवाद का घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? सही जवाब हो जाएगा आपका कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजेल्स। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस यानी इंटरनेशनल लेबर डे किस तिथि को मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 मई को लेबर डे मनाया जाता है। रूस में ड्यूमा क्या था? राइट आंसर हो जाएगा आपका रूस का संसद। खूनी रविवार जिसको ब्लडी संडे की घटना किस वर्ष और तिथि को हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा आपका 9 जनवरी 1905 ईस्वी में खूनी रविवार हुआ था। संडे के दिन ही युद्ध हुआ जिसमें बहुत सारे जवान मारे गए। आम निहत्थे पर गोली चलाई जिसके कारण खूनी रविवार की घटना के नाम से जानते हैं। कार्ल मार्क्स की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? सही जवाब हो जाएगा आपका 1883 ईस्वी में। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? सही जवाब हो जाएगा आपका लेनिन ने। माँ उपन्यास के लेखक कौन थे? सही जवाब हो जाएगा आपका मैक्सिम गोर्की ने। 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। रूस में मेनिविस्क पार्टी का नेता कौन था? राइट आंसर हो जाएगा आपका केरेंस्की। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? सही जवाब हो जाएगा आपका रॉबर्ट ओवन को। यहाँ बात इंग्लैंड में पूछा गया है। दास कैपिटल में समाजवादियों का क्या कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा आपका बाइबिल को दास कैपिटल में समाजवादियों का जनक कहा जाता है। कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया था? सही जवाब हो जाएगा आपका फ्रेडरिक एंजल से मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र जारी किया था। जार निकोल्स द्वितीय की पत्नी जरीना अलेक्जेंड्रा किस देश की राजकुमारी थी? राइट आंसर हो जाएगा आपका जर्मनी का। रूसी इतिहास में किस भ्रष्ट पादरी यानी साधु का जार शासन पर अत्यधिक प्रभाव था? राइट आंसर हो जाएगा आपका रासपुतिन का। लेनिन ने स्विट्जरलैंड से रूस लौटकर कौन सा नारा दिया था? सही जवाब हो जाएगा आपका भूमि शांति और रोटी। सोवियत संघ में लेनिन के बाद सत्ता किसने संभाली थी? सही जवाब हो जाएगा आपका स्टालिन ने। लेनिन द्वारा स्थापित कमिनटर्न का उद्देश्य क्या था? राइट आंसर हो जाएगा आपका विश्व में साम्यवाद या क्रांति का प्रचार करना। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता किसे माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका सेंट साइमन को। वर्ग संघर्ष जिसको क्लास स्ट्रगल के सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी?
राइट आंसर हो जाएगा आपका कार्ल मार्क्स ने। दुनिया के मजदूरों को एक हो का नारा किसने दिया था? राइट आंसर हो जाएगा आपका कार्ल मार्क्स ने दिया था। रूस में किस राजवंश का शासन था जो 1917 की क्रांति में समाप्त हो गई? सही जवाब हो जाएगा आपका रोमानोव राजवंश का। रूस में कृषि दासों की स्थिति सुधारने हेतु मुक्ति घोषणा पत्र किसने जारी किया था? सही जवाब हो जाएगा आपका अलेक्जेंडर द्वितीय ने क्या किया था कि रूस में कृषि दास जो प्रथा था उसको सुधारने के लिए मुक्ति घोषणा पत्र जारी किया था। रूस जापान युद्ध कब हुआ था जिसमें एक छोटे से एशियाई देश जापान से रूस को हरा दिया था? सही जवाब हो जाएगा आपका 1904 से 1905 के बीच युद्ध हुआ था। बोल्शेविक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सही जवाब हो जाएगा आपका बहुसंख्यक, मेजोरिटी जिसको बोलते हैं। मेंशेविक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सही जवाब हो जाएगा आपका अल्पसंख्यक। नवंबर 1917 की क्रांति के बाद गठित सरकार के अध्यक्ष कौन बने थे? राइट आंसर हो जाएगा आपका लेनिन बना था। सोवियत संघ के पहले राष्ट्रपति या अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा आपका लेनिन। किस संधि द्वारा रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया? राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्रेस्ट लिटोवस्की संधि के द्वारा क्या हुआ कि रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना जिसने पंचवर्षीय योजना लागू की? राइट आंसर हो जाएगा आपका स्टालिन। रूस में सर्वहारा वर्ग के अंतर्गत कौन आते हैं? राइट आंसर हो जाएगा आपका गरीब, किसान और मजदूर, आम गरीब लोग, कारखाने के श्रमिक अर्थात सभी हो जाएगा इसमें। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। साम्यवाद विचारधारा के अनुसार समाज का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा आपका राज्य विहीन और वर्गहीन समाज। कार्ल मार्क्स ने किस विश्वविद्यालय से कानून की शिक्षा प्राप्त की थी? राइट आंसर हो जाएगा आपका बर्लिन विश्वविद्यालय से। यह भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी पॉइंट है। रूस के शासक निकोल्स द्वितीय ने गद्दी कब छोड़ी यानी कब त्यागा? राइट आंसर हो जाएगा आपका 15 मार्च 1917 में। द्वितीय इंटरनेशनल की बैठक पेरिस में किस ऐतिहासिक वर्षगांठ पर बुलाई गई थी? राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्रांसीसी क्रांति की 100वीं वर्षगांठ पर। चेका का गठन किसने किया था जिसने अंतर्राष्ट्रीय आंतरिक विद्रोह को दबाया था? राइट आंसर हो जाएगा आपका लेनिन ने। कोलखोज योजना रूस में किसके द्वारा शुरू की गई सामूहिक खेती की योजना थी? राइट आंसर हो जाएगा आपका स्टालिन ने। कार्ल मार्क्स के पिता का नाम क्या था जो पेशे से एक प्रसिद्ध वकील थे? राइट आंसर हो जाएगा आपका हेनरिक मार्क्स।
रूस की संसद ड्यूमा का गठन किस क्रांति के बाद 1905 में हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा आपका 1905 की रूसी क्रांति। समाजवादियों की बाइबिल कही जाने वाली पुस्तक दास कैपिटल का मुख्य विषय क्या था? राइट आंसर हो जाएगा आपका पूंजीवादी व्यवस्था की आलोचना करना और श्रमिक अधिकार करना। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे जिनके समय में शीत युद्ध समाप्त हुआ और सोवियत संघ टूट गया? राइट आंसर हो जाएगा आपका मिखाइल गोर्बाचोव। इस वीडियो में टोटल 60 क्वेश्चन था जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट था। इस वीडियो में आप 60 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन अटेंड किए और कितने आपके सही है कमेंट में ज़रूर करें। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।